आपको इनकी फ़ज़ाइल बताया हज़रत सलमान फ़ारसी के। तो इस बाग की मशहूरी क्या है? बाग की इस वजह से मशहूरी हुई कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सहाबी जो है ना, जब आखिरी अपने उस्ताद के पास पहुँचे, उनसे जब विसाल का वक़्त करीब आया, उन्होंने कहा भाई अपने बाद मुझे कहाँ जाने का हुक्म देंगे? तो जनाब सैयदना सलमान फ़ारसी को उन्होंने बताया कि आप ऐसे करो, मेरे अलावा कोई ऐसा दुनिया में बंदा नहीं कि आप उसके पास जाओ। हाँ, मेरे इल्म के मुताबिक जो आखिरी नबी आखिरी ज़मा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ज़हूर का वक़्त करीब है, तुम उनके पास चले जाओ। तो सैयदना सलमान फ़ारसी ने कहा मैं तो चला जाता हूँ, मैंने उनकी बड़ी शानी सुनी है, तौरात में, ज़बूर में, इंजील, मुझे भी बड़ा प्यार है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन कौन सी जगह पे जाऊँ और जहाँ पे जा रहा हूँ उधर भी उनकी कोई निशानी तो बता दे। तो उन्होंने नबी पाक की 4 निशानियाँ बताई। उनके उस्ताद ने सलमान फ़ारसी को 4 निशानियाँ। एक निशानी ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर भी मबूस होंगे ना, हिजरत करके मदीना आ जाएंगे। दूसरी निशानी ये होगी कि वो जो आखिरी नबी होंगे, उनके इलाके के लोग उन्हें जादूगर और काहिन बोलेंगे। तीसरी ये निशानी होगी कि वो जो आखिरी नबी होंगे वो सदका नहीं लेंगे और तोहफा ले लेंगे। सदका होता है ना, सदका नहीं लेंगे, वैसे तोहफा देंगे, तोहफा ले लेंगे। चौथी उनकी निशानी ये होगी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये निशानी है कि आपका पैदाइशी दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगा। आपने शायद मोहर नबूवत देखा हो, इतनी सी बनी होती लाकेट या कुछ, अल्लाह रसूल मोहम्मद 3 लफ्ज़ लिखे होते हैं। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत जो थी दोनों कंधों के दरमियान मौजूद थी। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी जब वहाँ से चले, कोई काफिला जा रहा था, पूछा कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बताया मदीने जा रहे हैं, मक्का जा रहे हैं। मक्का या मदीना का बताया, अरब का या नहीं बताया। उनका मुझे भी साथ ले जाओ। उनका ज़ादे राह है, कोई आपके पास पैसा वगैरह, किराया ज़ाहिर बात, उस ज़माने में भी आप घोड़ों सफ़र, पैदल सफ़र कर रहे हैं तो जहाँ रुकेंगे, खाना पीना कुछ खाएंगे तो खर्चा होता है। उन्होंने बताया मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम ऐसे करो मुझे ग़ुलाम बना लो, उधर जाके बेच लेना, अपना किराया भाड़ा अपना पूरा कर लेना। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मुफ्त में ग़ुलाम मिल रहा है। उन्होंने साथ लिया तो मक्का में उनको बेचा, और वो जो मक्का में जिनके हाथों बेचा वो मदीने के यहूदी आए थे, इनके हाथों बेचा। तो वो लेके जब यहाँ पहुँचे तो इनका बाग था, उसकी रखवाली के लिए उन्होंने रख लिया। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई है ना, हिजरत करके मक्का से आए हैं, तो सबसे पहले मस्जिद कुबा के करीब एक सहाबी हैं, उनका नाम है हज़रत कुलसूम बिन हदम। कुलसूम बिन हदम के घर में नबी पाक ने पहले 14 रातें गुजारी। तो इन सहाबी को जब पता चला कि यूँ यूँ नबी पाक तशरीफ़ ले आए, इन्होंने कहा मैं बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ, जब तक 4 निशानियाँ नहीं पूरी होती तो मैंने कलमा नहीं पढ़ना। एक निशानी ये तो पूरी हो गई कि वो हिजरत करके मदीना आ गए। लोगों से पूछा भाई ये कौन बंदा है, कौन आए हैं? तो बताया कि ये उधर मक्के में जादूगर थे। उनका दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। तीसरी निशानी उनकी ये थी कि आप सदका नहीं लेंगे, हदिया ले लेंगे। इन्होंने खजूरें ली, नबी पाक की बारगाह में पेश हुए, कहते हैं या रसूल अल्लाह सदका कबूल फरमाए। तो प्यारा आका ने इनकार फरमाया भाई सदका और ज़कात मुझ पर और मेरे आने वाली नस्ल पर भी अल्लाह ने हराम की। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर दोबारा कभी खजूरें लेके फिर पेश हुए, कहते हैं या रसूल अल्लाह हदिया है, यानी कि तोहफे के तौर पे दे। प्यारे आका ने कबूल फरमाया। सुभान अल्लाह। ये निशानी भी पूरी होगी। सुभान अल्लाह। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में कोई जनाजा पढ़ाने गए थे, और उस दिन नबी पाक ने सिर्फ 2 चादरें पहनी थी। जैसे एहराम के आप नीचे चादरें बांधते ना, अरबों का ये रवाज थे, नीचे लांगड़ बांधते थे, ऊपर कमीज पहनते थे। उससे नबी पाक ने ऊपर कमीज नहीं बल्कि ऊपर भी एक चादर ज़ेब-ए-तन फरमाई थी। तो ये अल्लाह से दुआ करते हैं पीछे की तरफ से बार बार ना, आगे पीछे यूँ घूमे, और अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह अगर कमीज़ पहनी हो तो बड़ी बेअदबी है कि मैं कहूँ कि या रसूल अल्लाह आप कमीज़ उतार के मुझे दिखाएं निशानी। आज बड़ा अच्छा मौका है, अगर तू हवा भेजे ना तो कमीज ऊपर उठे और मैं नीचे से मोहर नबूवत देख लूँ। सुभान अल्लाह। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिलों के हाल जानने वाले, उन्होंने फरमाया कि इस बंदे को बुला के ले। उनको बुलाया, फरमाया क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं या रसूल अल्लाह। तो नबी पाक ने खुद अपनी मुबारक चादर यूँ सिरकाई और फरमाया ये निशानी तो नहीं ढूंढ रहे? मोहर नबूवत देखी तो आप चिपट गए। बोसा लिया इन्होंने मोहर नबूवत का। सुभान अल्लाह। बोसा लेके कहते हैं या रसूल अल्लाह यही ढूंढ रहा था। तो नबी पाक ने फरमाया तेरे उस्ताद ने जो तुझे निशानियाँ बताई हैं सारी पूरी हो गई या कोई रहती है? कहते हैं या रसूल अल्लाह सारी पूरी नहीं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। कलमा पढ़ के जब मुसलमान हुए तो उस ज़माने में जो गुलाम होते थे ना, वो अपने मालिक से मुराकबत कर लेते थे। ये इस्लाम में जायज़ था। मुराकबत ये होती है कि किसी बंदे ने अगर 20,000 दिरहम का ख़रीदा है कोई गुलाम, तो वो गुलाम क्या कोई पढ़ा लिखा है या कुछ ऐसा हुनर जानता है, वो अपने गुलाम से मुराकबत कर लेता था कि अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं ये कारोबार कर लूँ या मैं ये नौकरी कर लूँ, तो मैं मेहनत करके 20,000 की बजाय तो मैं 30,000 इकट्ठा करके दूंगा।
तो क्या तुम मुझे आज़ाद कर दोगे? वो उनका एग्रीमेंट हो जाता था कि ठीक है मैंने 20 का लिया, अगर 30 मुझे मिल जाए आज़ाद कर दूंगा। तो वो कमा के देते थे तो वो आज़ाद हो जाते थे। नबी पाक ने भी इनसे फरमाया कि अपने मालिक से पूछो, मुराकबत करो कितने में सेल करना। उन्होंने अपने मालिक से पूछा तो उनके मालिक ने 2 शर्तें रखी। एक ये 40 कोस सोना, सोना हर जमाने में महंगा होता है, 40 कोस सोना बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये यहूदी जो थे ना ये बड़े शातिर दिमाग होते हैं। इनको पता था अगर हमने 10 गुना फालतू कीमत भी मांगी, हजरत बिलाल हबशी की तरह इन्होंने खरीद लेने और एक बंदे का इजाफा हो जाने, तो उन्होंने ये 40 कोस सोना। दूसरी उसने ये शर्त रखी कि 300 खजूरों के दरख्त लगाओ, जिस दिन दरख्त बड़े होंगे उस दिन आपको आज़ाद करो। इस दरख्तों का ये होता है, बाकी दरख्त अगर आप काटें जितने गोल दायरे बने हो ना वो काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी उम्र है। और इस खजूर का अगर आपने उम्र नापनी है तो जितने इसके पत्ते कटे हैं ना इसकी आप काउंटिंग करेंगे। अभी ये साल गुजरे ना, वो एक दफ़ा अभी वो जो फल आया ना, एक दफ़ा फल आता और एक दफ़ा टहनी आती है। और ये बड़ा ऐसे होता है जैसे वो पीछे है ना, उसको टहनियाँ काटते जाएंगे तो बड़ा होता जाए। साल के बाद एक टहनी आए, मतलब कि एक साल एक टहनी जो कटी हुई है इसका मतलब है 1 साल। ये 30-40 साल बाद कहीं जाके बड़ा होता था। बड़े परेशान हुए, मेरी उम्र अभी 200 से ज़्यादा है तो 40-50 साल मैं इंतज़ार करूँगा, ये तो ना देने वाली बात हुई। नबी पाक की बारगाह हम परेशान बैठे हो, आपने परेशानी की वजह पर मैं परेशान ना हो, मैं आऊँगा रात को लगाएंगे खजूरें तो अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाएगा, तो आप परेशान ना हो। उन्होंने इसी जगह पे खड्डे, ये जो है ना बाग, ये वही बाग है जो नक्शा बना है ना मदीना मुनव्वरा का या इस बाग का, उसमें आधा हिस्सा ये भी आता, आधा पिछला बाग भी आता है, ठीक है। लेकिन तकरीबन ये वही मकाम है जहाँ पे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें लगाई। 300 खजूरों की